नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आज फिर मैं आपके सामने एक क्लाइमेटोलॉजी के महत्वपूर्ण विषय को लेकर हाजिर हूं। आज का हमारा डिस्कशन का विषय रहेगा जर्नल सर्कुलेशन। जर्नल सर्कुलेशन एक प्रकार से वायु का ही परिसंचरण होता है, पवनों का ही परिसंचरण होता है, जिसमें धरातल से लेकर वायुमंडल तक विभिन्न प्रकार के पवनों का समूह, चाहे प्लेनेटरी विंड हो, चाहे लोकल विंड हो, चाहे सीजनल विंड हो, सभी को शामिल करके जर्नल सर्कुलेशन कहा जाता है। जर्नल सर्कुलेशन में पवनों का जो संचलन होता है, परिसंचरण होता है, वो अलग अलग होता है और विभिन्न कारकों से वो प्रभावित होता है। पवनों के दिशा को, पवनों की स्पीड को प्रभावित करने वाले कारक कहें या हम कहें फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग और फैक्टर कंट्रोलिंग जर्नल सर्कुलेशन अनेक हो सकते हैं, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ अर्थ, कोरियोलिस फोर्स हम कह सकते हैं। इसके अलावा एटमॉस्फेरिक ट्रांसपेरेंसी हम कह सकते हैं, वह अन्य कारक भी हो सकते हैं। तो जर्नल सर्कुलेशन में क्या होगा, हम पढ़ेंगे आज प्लेनेटरी सिस्टम के बारे में, प्लेनेटरी विंड सिस्टम के बारे में। किसी और लेक्चर के अंदर हम करेंगे सीजनल और लोकल विंड्स, क्योंकि यदि हम एक को ही लेते हैं तो ये बहुत लंबा हो जाता है। तो जर्नल सर्कुलेशन में हम देखेंगे आज प्लेनेटरी विंड के बारे में, इन्हें रेगुलर विंड भी कहा जाता है। तो एक डायग्राम के माध्यम से हम अपनी शुरुआत करेंगे ताकि आप सभी को इजी रहे इसको समझने के लिए। तो जर्नल सर्कुलेशन में जो पवनों का परिसंचरण होता है, यह 0 डिग्री इक्वेटर है। जो परिसंचरण होता है वह भूमध्य रेखा से लेकर ध्रुवों तक विभिन्न प्रकार की पेटियों में बटा होता है। तो मैंने पहले भी बताया है, आज का हमारा डिस्कशन का विषय रहेगा प्लेनेटरी विंड और रेगुलर विंड। तो प्लेनेटरी विंड 3 प्रकार की होती हैं। पहले नंबर पे आएंगी ट्रेड विंड, सेकंड पे रहेंगी वेस्टर्लीज और थर्ड रहेंगी पोलर विंड। ये 3 प्लेनेटरी विंड है, ये रेगुलर चलती हैं, कभी भी ये पूरा साल चलने वाली विंड है। ये इनकी दिशा और स्पीड में अंतर हो सकता है, विभिन्न कारकों के कारण हो, बट ये कभी भी विलुप्त नहीं होती जैसे लोकल विंड होती है। फॉर एग्जांपल हम कहें कि मई के अंदर, जून के अंदर हमारे उत्तर भारत के विशाल मैदान में लू चलता है। लू इज ए लोकल विंड जो पाकिस्तान और बांग्लादेश तक इन्फ्लुएंस करता है। परंतु जैसे ही सीजनल चेंज होता है, जैसे ही हम कहें रेनी सीजन आता है और विंटर सीजन की शुरुआत होती है, तो लू अपने आप चला जाता है। इसलिए लू को हम प्लेनेटरी विंड में नहीं ले सकते। यहाँ पे 3 ही विंड रहेगी, ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज और पोलर विंड। इसके अलावा हम इसमें डोल्ड्रम का भी वर्णन करेंगे, जिसे प्रशांत मंडल कहा जाता है, जिसे शांत पेटी भी कहा जाता है। तो देखिए, भूमध्य रेखा से दोनों ओर उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, हम लिख देते हैं यहाँ पे 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है। तो भूमध्य रेखा से दोनों गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश हम कहें तक डोल्ड्रम पेटी पाई जाती है। इसे हम डोल्ड्रम कहेंगे। यह एक अति शांत मंडल है जहां पर ट्रेड विंड जो सब ट्रॉपिकल हाई एयर प्रेशर बेल्ट से भूमध्य रेखा की ओर आती है, उनका कन्वर्जेंस होता है। ये जो यहां से ट्रेड विंड आएंगी डोल्ड्रम की ओर, हम 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ इसे ले लेते हैं। जो यहाँ पे पवनों का परिसंचरण सब ट्रॉपिकल जोन से हुआ है, यहाँ से जो ट्रेड विंड दोनों गोलार्धों से चल के आती हैं, वो डोल्ड्रम में आती हैं, बट पूरी तरह से वो 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ तक ही उनका परिसंचरण होता है। यहाँ पे थर्मल इक्वेटर होती है, बहुत शांत पेटी होती है, बहुत लो एयर प्रेशर जोन होता है। जैसे ही ट्रेड विंड ऊपर से आती हैं, तो यहाँ पे उनका कन्वर्जेंस होता है, वायु हल्के होने के कारण ऊपर उठती है, यहाँ पे एक शांत पेटी का निर्माण होता है। इसे डोल्ड्रम कहते हैं। डोल्ड्रम में थंडरस्टॉर्म आते हैं, गेल आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, पेपरों में भी आई है कई बार। गेल यहाँ पे उत्पन्न होते हैं, हवाओं के झोंके होते हैं, गेल मतलब।
तो इसमें उत्पन्न होते हैं, जिससे यहाँ की जो दाब प्रवणता है, प्रेशर ग्रेडियंट है, वो कमजोर पड़ जाता है। और जो ट्रेड विंड ऊपर से आ रही है दोनों गोलार्धों से, वो अधिक तेज स्पीड से 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ तक पहुंच के कन्वर्जेंस होके ऊपर उठ जाती हैं। ऊपर उठते ही पर किलोमीटर के ऊपर हमें पता है तापमान घटता है 6.5 डिग्री सेल्सियस। तो विभिन्न प्रकार की वायुमंडलीय प्रक्रियाएं जन्म लेती हैं, लैटेंट हीट रिलीज होता है। इस मंडल के अंदर प्रेसिपिटेशन भी हैवी होती है, जिसे कन्वेक्शनल रेनफॉल कहते हैं, संवहनीय वर्षाएं कहते हैं। तो ये डोलड्रम के बारे में था। डोलड्रम्स के बाद में क्या है, ट्रेड विंड। ट्रेड विंड क्या होती है? ट्रेड विंड यहाँ पे एक मतलब और समझिए आप, एक कंसेप्ट और समझिए। जो ये जनरल सर्कुलेशन में प्लैनेटरी विंड हम कर रहे हैं, ये सारी की सारी एयर प्रेशर जोन से, एयर प्रेशर बेल्ट से कनेक्ट की जाती हैं। एयर प्रेशर बेल्ट में एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ, रिमाइंड करा देता हूँ। यहाँ पे इक्वेटोरियल लो एयर प्रेशर बेल्ट है, सब ट्रॉपिकल हाई एयर प्रेशर बेल्ट है, 60 डिग्री के ऊपर सब पोलर हाई एयर प्रेशर बेल्ट है, लो एयर प्रेशर बेल्ट है, पोलर हाई एयर प्रेशर बेल्ट है। तो ये बेल्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एयर प्रेशर बेल्ट पाई जाती हैं। और हमें पता है जिस प्रकार जल ऊंचे भागों से नीचे की तरफ गति करता है, उसी तरह से जनरल सर्कुलेशन में जो पवनों का प्रवाह और परिसंचरण होता है, वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर होता है। तो यहाँ पे हाई एयर प्रेशर है, यहाँ पे लो एयर प्रेशर है। पवनें चल पड़ती हैं यहाँ से इस दिशा के अंदर होती हुई, नॉर्थ ईस्ट होती हुई, इन्हें हम ट्रेड विंड कहते हैं। ट्रेड विंड ये दोनों गोलार्धों में चलती हैं। ट्रेड विंड, जब ये ट्रेड विंड चलती हैं तो ये 0 डिग्री के ऊपर नहीं पहुंच पाती, क्योंकि ITCZ का निर्माण हो चुका होता है वहां पे। यहाँ पे मैं नाम भी रख देता हूँ, ITCZ। बहुत बार पेपरों में पूछा जाता है ये। इसका फुल फॉर्म रहेगा इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, मीन्स ए जोन वेयर द सब्सिडेंस और कन्वर्जेंस ऑफ बोथ हेमिस्फीयर ट्रेड विंड टेक प्लेस। जहां पे दोनों गोलार्धों से व्यापारिक पवनें आके डोलड्रम के अंदर मिलती हैं, उसे ITCZ कहा जाता है। तो ये ट्रेड विंड है, नॉर्थ ट्रेड विंड, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ट्रेड विंड और सदर्न हेमिस्फीयर ट्रेड विंड। ट्रेड विंड के बारे में खास बात क्या है कि ट्रेड विंड सब ट्रॉपिकल हाई एयर प्रेशर बेल्ट से लेकर दोनों गोलार्धों में इक्वेटोरियल लो एयर प्रेशर बेल्ट की तरफ चलता है। बहुत निरंतर चलने वाला पवन प्रवाह है, विभिन्न कारकों से प्रभावित होता है, बट यह कभी विलुप्त नहीं होता। जो ट्रेड विंड है ये ओशियन के ऊपर बहुत तेज गति से और स्मूथली चलती हैं, जबकि धरातल के ऊपर, कॉन्टिनेंट के ऊपर स्पेशियल डिस्टोर्शन से, स्पेस विभिन्न प्रकार के मेटेरियल डिस्टोर्शन से, पर्वत हैं, घर हैं, पेड़ हैं, उनसे प्रभावित ये होता है, उसकी स्पीड कम हो जाती है ट्रेड विंड की। जबकि महासागरों के ऊपर यह बहुत स्मूथली और तेज गति से चलता है। यहाँ पे ट्रेड का जो अर्थ है वो केवल व्यापारिक पवने न समझे, इन्हें व्यापारिक पवने कहते हैं, मैं मानता हूं। बट ट्रेड का जो यहाँ पे ट्रेड जो वर्ड है वो इंग्लिश की डिक्शनरी से नहीं है, इंग्लिश भाषा से नहीं है। यहाँ पर ट्रेड वर्ड जर्मन और लैटिन भाषा का शब्द, लैटिन भाषा और जर्मन भाषा के शब्द से निकला है। यह ट्रेड वर्ड है और जर्मन भाषा में इसका मतलब निकल जाएगा ट्रैक, TRACK। जर्मन भाषा में इसे ट्रैक कहते हैं। ट्रैक मतलब मार्ग। यह एक निश्चित मार्ग है जो ट्रेड विंड चलती है, वेल डिफाइंड ट्रैक से चलती है। जबकि लैटिन भाषा में ट्रेड का मतलब निकलता है कंटिन्यू एंड कंटिन्यू मूवमेंट। तो ये ट्रेड विंड दोनों हेमिस्फीयर से चलते हुए 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ से नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट होते हुए डोलड्रम में आता है, जहां पे इनका ITCZ में कन्वर्जेंस होता है और यहाँ पे कन्वेक्शनल रेनफॉल भी होती है। इसके बाद आता है, हम यहाँ पे लिख देते हैं 60 डिग्री नॉर्थ है और 60 डिग्री साउथ है। यहाँ पे चलती है वेस्टर्लीज, और मैं आपको नाम बताऊं, यहाँ पे इनका वेस्टर्लीज कह रहे हैं, तो इसको ट्रेड विंड को ईस्टर्लीज भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये पेपरों की दृष्टि से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से। इन्हें ईस्टर्लीज भी कहते हैं, इन्हें वेस्टर्लीज कहते हैं। वेस्टर्लीज को एंटी ट्रेड विंड भी कहा जाता है, ध्यान रखें। तो यहाँ पे क्या है, फिर से सब पोलर लो एयर प्रेशर बेल्ट आ गई है। यहाँ पे लो एयर प्रेशर है, यहाँ पे हाई है दोनों ओर। तो फिर से यहाँ पे वेस्टर्लीज चलती हैं, साउथ वेस्ट होते हुए वेस्टर्लीज सब ट्रॉपिकल हाई एयर प्रेशर बेल्ट से और सब पोलर लो एयर प्रेशर बेल्ट की तरफ गति करती हैं। दोनों गोलार्धों में ये
ट्रेड विंड चलती हैं, दोनों गोलार्धों में ये वेस्टर्लीज चलती हैं। यहाँ पे इनकी डायरेक्शंस ये रहती है। वेस्टर्लीज में क्या होता है, वेस्टर्लीज नदरन हेमिस्फीयर के अंदर बहुत कम स्पीड से गति कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिनेंट हिस्सा ज्यादा है, लैंड मास ज्यादा है। दक्षिणी गोलार्ध के अंदर ये बहुत तेज गति से स्पीड से चलते हुए अलग अलग आवाज निकालते हुए, साउंड करते हुए ये चलती हैं। तो यहाँ पे 30 से 60 के बीच में 40, 50 और 60 इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। 40 से 50 के आसपास, 40 से 50 के बीच में इन्हें रोरिंग 40 कहते हैं। रोरिंग 40 इनमें से बहुत बार सवाल पूछा जाता है लगभग हर पेपर में। 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के आसपास इसे फ्यूरियस 50 कहते हैं, फ्यूरियस 50। और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास इसे श्रीकिंग 60 कहते हैं, श्रीकिंग 60। यहाँ पे चीखता 40, फ्यूरियस 50, श्रीकिंग 60 ये दक्षिणी गोलार्ध में है, केवल उत्तरी गोलार्ध में नहीं है। दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पे ओशियन ज्यादा है, मैराइन हिस्सा ज्यादा है, तो यहाँ पे बहुत तेज गति से अलग अलग आवाज निकालते हुए ये 30 से 60 डिग्री के बीच में दक्षिणी अक्षांशों के बीच में लगातार चलती है। इन्हें रोरिंग 40, फ्यूरियस 50 और श्रीकिंग 60 कहा जाता है। और इस वेस्टर्लीज को एंटी ट्रेड विंड भी कहते हैं, जिस तरह से ट्रेड विंड को ईस्टर्लीज भी कहा जाता है। तो ये चलती हैं। यहाँ पे क्या रहेगा, सब पोलर लो एयर प्रेशर बेल्ट है दोनों ओर, यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई एयर प्रेशर बेल्ट है। फिर क्या होता है, हम यहाँ लिख देते हैं 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, यहाँ पे हाई एयर प्रेशर बेल्ट है ये। फिर से क्या होता है, पोलर विंड चलती हैं, जो सबसे लास्ट विंड है, डोल्ड्रम, ट्रेड, वेस्टर्लीज और पोलर विंड। पोलर विंड यहाँ पे इस डायरेक्शंस में चलती हैं, हाई एयर प्रेशर से हाई पोलर एयर प्रेशर बेल्ट से लेकर सब पोलर लो एयर प्रेशर बेल्ट की तरफ चलती हैं ये। इसी तरह से इनका डायरेक्शन ये रहता है, जो ध्रुवों से लगभग 80 से 85 डिग्री से लेकर 60 डिग्री की ओर तेज गति से ये चलती हैं। और बहुत ठंडी होती हैं ये पवनें। यहाँ पे ये पवनें जब सब पोलर लो एयर प्रेशर बेल्ट में आती हैं, तो इस साइड से वेस्टर्लीज का आवागमन होता है, ऊपर से पोलर विंड आती हैं, तो इनका जो कन्वर्जेंस होता है इस इलाके में होता है। इस इलाके के अंदर ये जब आपस में मिलती हैं 60 डिग्री के इर्द गिर्द, 60 से 65 और 55 से 65 के बीच में, तो यहाँ पे ये फ्रंट का निर्माण करती हैं, विभिन्न फ्रंट्स बनते हैं। और इन्हीं क्षेत्रों के अंदर टेम्परेट साइक्लोन भी चलते हैं। थोड़ा सा नीचे आओगे आप तो टेम्परेट साइक्लोन चलते हैं। यहाँ से ठंडा वायु आ रही है, यहाँ से गर्म है, ठंडी और गर्म वायु राशि जब मिलती है तो वो फ्रंट का निर्माण कर देती है, फ्रंटोजिसिस प्रक्रिया के अंतर्गत। तो यहाँ दोनों गोलार्धों में ऐसा होता है। तो पोलर विंड चल रही है सब पोलर लो एयर प्रेशर बेल्ट की तरफ दोनों गोलार्धों में। तो ये एक पूरे डायग्राम के माध्यम से एक समझने की आपने कोशिश करनी है कि किस तरह से प्लैनेटरी विंड सिस्टम जर्नल सर्कुलेशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हुए पूरे जर्नल सर्कुलेशन को प्लैनेटरी विंड के माध्यम से किस प्रकार से नीचे धरातल से लेकर ऊपरी वायुमंडल तक रन करती हैं पवनें, वर्टिकल मूवमेंट करती हैं, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करती हैं। इनमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर मैं ये हटा देता हूं ताकि मैं आपको यहाँ पे कुछ मार्क करके दिखा सकूं। यहाँ पर दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से लेकर 0 डिग्री तक एक सेल का निर्माण होता है जिसे हैडले सेल कहते हैं। एग्जामिनेशन की दृष्टि से इस पूरे टॉपिक के अंदर आपको 10 सवाल कम से कम मिल जाएंगे जो पेपरों में, चाहे नेट का पेपर हो चाहे कोई अदर्स एग्जाम हो, जिनमें आता है। हैडले सेल का निर्माण होता है ट्रेड विंड के बीच में। ट्रेड विंड जब डोल्ड्रम की तरफ आती है तो हैडले सेल का निर्माण होता है, जबकि दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच में फेरल सेल बनती है। फेरल सेल बहुत बार पूछ लिया जाता है ये। जबकि 90 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के बीच में दोनों गोलार्धों के अंदर यहाँ पे पोलर सेल बनती है।
जो ये पवने यहाँ पे कन्वर्जेंस हो रही है ट्रेड विंड, इनको हेडले सेल के माध्यम से देखा जाता है, हेडले सेल के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। हेडले महोदय ने इनका अध्ययन किया था। इस सेल को, पूरे सेल को हेडले सेल कहते हैं। फेरल महोदय ने इनका अध्ययन किया था। वेस्टरलीज का फेरल सेल कहते हैं, इन्हें पोलर सेल कहा जाता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल बनता है, हेडले सेल, फेरल सेल और पोलर सेल। तो इसमें क्या क्या सवाल हो सकते हैं, मैं एक बार आपको रिमाइंड करा के ये बता रहा हूँ। आईटीसी जेड पे सवाल पूछा जाता है, थर्मल इक्वेटर पे पूछा जाता है। थर्मल इक्वेटर पे फिर मैं फिर से कुछ बोलना चाहता हूँ। थर्मल इक्वेटर में क्या रहेगा कि जहां पे एवरेज हीट और एवरेज टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है, उसे हम थर्मल इक्वेटर कहते हैं। थर्मल इक्वेटर पे एक बार ये भी सवाल पूछा गया कि थर्मल इक्वेटर ऑलवेज लाइज इन, तो नदरन हेमिस्फीयर आंसर आएगा, क्योंकि नदरन हेमिस्फीयर में लैंड मास अधिक है, जो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। पानी का जो प्रॉपर्टीज है वो लैंड से अलग होती है, देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है। लैंड मास बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। तो जो ये थर्मल इक्वेटर है 0 डिग्री, जिसे आप इक्वेटर कहते हो, ये नदर्न हेमिस्फीयर में जब यहाँ पे ग्रीष्म काल होता है, 21 जून जो सबसे बड़ा दिन है, यहाँ पे सबसे बड़ा दिन है नदर्न हेमिस्फीयर का, वहां उस समय पे थर्मल इक्वेटर 5 डिग्री नॉर्थ के आसपास खिसक जाती है उत्तर की ओर। जब 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध का, तब ये जो 5 डिग्री पे थर्मल इक्वेटर गया है, ये वापिस 0 पे आ जाता है। इट नेवर लाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ये सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं जाता, नदर्न हेमिस्फीयर में ही पूरे साल रहता है। तो ये थर्मल इक्वेटर पे सवाल हो सकता है, डोल्ड्रम पे हो सकता है, आईटीसी जेड पे पूछा जा सकता है, ट्रेड विंड पे सवाल हो सकता है, वेस्टर्लीज, पोलर विंड, पोलर सेल, फेरल सेल, हेडले सेल, इनके ऊपर ये सवाल किए जा सकते हैं। रोरिंग 40, फ्यूरियस 50, श्रीकिंग 60 के ऊपर सवाल हो सकता है। प्लैनेटरी विंड के बारे में सवाल हो सकता है कि आपको ऑप्शन दे देंगे कि विच इज नॉट ए प्लैनेटरी विंड, यहाँ पे लिखेंगे ट्रेड, वेस्टर्ली, पोलर और एक कोई भी लोकल विंड का नाम ले देंगे, सीजनल विंड का नाम रख देंगे। ठीक है, तो आपको आंसर को सीजनल और लोकल विंड के रूप में लगाना है। तो ट्रेड विंड के बारे में मैं ये कहना चाहता हूं कि इनका नाम ट्रेड क्यों पड़ा, ये किताबों के अंदर भी लिखित है, किताबों के अंदर भी दिया गया है। जब स्पेन, प्राचीन काल के अंदर जब स्पेन के लोग लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में व्यापार के माध्यम से खेती के लिए जलियानों के अंदर हॉर्स को लाद कर लेकर आते थे, हॉर्स को उनमें जलियानों में रख के लेके आते थे, तो जब वहां से जब वो चलते थे उनको कोई दिक्कत नहीं आती थी। जब वो सब ट्रॉपिकल हाई एयर प्रेशर बेल्ट पे आते थे तो उनके जलियान की जो गति है पश्चिम से पूर्व आते हुए, वो यहाँ पे रुक जाती थी, बाधित होती थी। तो वो वहां पर अपने टारगेट पर पहुंचने के लिए इन क्षेत्रों में जब पहुंचते थे, टारगेट से दूर होते थे, इन क्षेत्रों में पहुंचते ही वो क्या करते थे, जलियानों से कुछ घोड़ों को नीचे समुद्र में फेंक देते थे ताकि यहाँ पे वजन कम हो सके जलियान का, वो तेज गति से आगे जा सके। ट्रेड विंड क्या करती हैं, जब इन क्षेत्रों में जलियान पहुंचता है तो ट्रेड विंड अपने आप उसको आगे की ओर खिसकाती है। तो इसका मतलब क्या है, जो यूरोपियन, वेस्टर्न यूरोपियन लोग थे वो मानते थे कि ये जो पवनें यहाँ पे चलती हैं हेडले सेल के अंदर, ये व्यापार में उनकी सहायता करती हैं, तो इसलिए इन्हें व्यापारिक पवन भी कहा जाता है। जबकि ये भ्रांतिपूर्ण है कि ट्रेड मीन्स इंग्लिश का एक शब्द है, ये जर्मन भाषा से और लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है। मैंने आपको बताया कि इसका मतलब है निरंतरता में बहना लैटिन के अंदर, जबकि जर्मन में इसका मतलब है ट्रैक। ट्रैक मीन्स एक निश्चित मार्ग से ये पवनें सारा साल चलती हैं। तो आज का ये हमारा विषय था। हम एक नए विषय के साथ आपके से फिर मिलेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सेफ रहें। धन्यवाद।